जब हम भारत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में दो तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ वो भारत जो दुनिया का ग्रोथ इंजन है और दूसरी तरफ वो भारत जो आज भी बुनियादी बदलावों के लिए संघर्ष कर रहा है। आज हम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि आंकड़ों और सच्चाइयों के आईने में अपने देश को देखेंगे। ये कहानी सिर्फ गर्व की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी है। सबसे पहले बात करते हैं उस भारत की जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के 2025 के अनुमानों के अनुसार भारत 7% की दर से बढ़ रही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये केवल एक नंबर नहीं है, ये हमारी ताकत है। टेक्नोलॉजी में हमने वो कर दिखाया जो विकसित देश भी नहीं कर पाए। NPCI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 में भारत में 21 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन हुए हैं। आज दुनिया के करीब 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट अकेले भारत में हो रहे हैं। अंतरिक्ष की बात करें, इसरो के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन ने साबित कर दिया है कि हम कम बजट में भी दुनिया से बेहतर कर सकते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 कहती है कि हमारे युवाओं की रोजगार क्षमता, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी के नाम से जानते हैं, बढ़कर 51% हो गई है और AI स्किल पेनिट्रेशन में हम दुनिया के टॉप देशों में से एक हैं। ये गर्व की बात है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू हमें सोचने पर मजबूर करता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत में दुनिया की केवल 1% गाड़ियां हैं, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली दुनिया की 11% मौतें हमारे यहाँ होती हैं। हर साल करीब 1.7 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। आपको याद होगा जब वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई थी तो उसकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। फर्श पर बिखरी हुई खाली बोतलें और खाने के पैकेट। हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो मिल गई, लेकिन हम वर्ल्ड क्लास यात्री नहीं बन पाए। दोस्तों, प्रदूषण की बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से अक्सर 6 शहर भारत के होते हैं। दिल्ली का AQI जब 400 पार करता है तो यह सिर्फ आंकड़ा नहीं होता, यह हमारे फेफड़ों में जाता हुआ जहर होता है। समस्या सिर्फ सरकार या संसाधनों की नहीं है, समस्या हमारे सिविक सेंस की है। जब सड़क पर कोई घायल होता है तो कई बार भीड़ मदद करने के बजाय रील बनाने में बिजी हो जाती है। ये संवेदनहीनता हमारी तरक्की पर सबसे बड़ा दाग है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। दोस्तों, याद कीजिए उत्तरकाशी का सिल्कियारा टनल रेस्क्यू। जब मशीनें हार मान गई थी तब रेड होल माइनर्स ने अपनी जान पर खेलकर 41 मजदूरों को बाहर निकाला था। वो असली भारत था, जुझारू और एक दूसरे के लिए जीने वाला। तो दोस्तों, समाधान क्या है? समाधान है इंदौर मॉडल हमारी गंदगी के लिए। अगर इंदौर लगातार भारत का सबसे साफ सुथरा शहर बन सकता है तो आपका और मेरा शहर क्यों नहीं? हमें सरकार का इंतजार करना छोड़ना होगा। रेड लाइट पर रुकना, कचरा डस्टबिन में डालना और किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, यही असली देशभक्ति है। तो आइए आज ये संकल्प लेते हैं कि हम भारत को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि आदतों में भी महान बनाएंगे, क्योंकि देश कोई नक्शा नहीं, देश हम हैं। जय हिंद।